हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, जैसा कि आप कपूर क्लासेस आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में डाल रहा है। और कब आपके मैथ्स में आपके बीच में द्विघात समीकरण चल रहा है, जो कि आज लास्ट पार्ट बनने वाला है, लास्ट पार्ट नंबर 15, जो आपका अंतिम पार्ट रहेगा आज। उसमें क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, खाली एक क्वेश्चन, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट करनी है। आपको जो भी आपके बुक में दे रखे हैं और जो भी प्रैक्टिस में क्वेश्चन लिखे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बाकी जो भी आपको दिक्कत रहती है उसको कमेंट कर सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत रहती है, आगे पीछे का वीडियो देखते हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइएगा इसमें नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि इसमें है क्या क्वेश्चन में। नहीं, द्विघात समीकरण पहले तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। वो फॉर्मूला मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 7 वीडियो आपको पता रहनी चाहिए। क्या है इसमें फॉर्मूले हैं, दोनों वीडियो में क्या है फॉर्मूले हैं। इसलिए क्या करना, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करना है और इन पर बहुत अच्छे से अमल करना है। हर चीज़ पर फॉर्मूले में है क्या चीज़ और क्या क्या चीज़ है। मैं धराचार्य सूत्र बहुत सारे सूत्र करा चुका हूँ अब तक, और उसमें भी कई सारे सूत्र हैं, यानी a+b का होल स्क्वायर वगैरह कई सारे सूत्र होते हैं, तो मैं सब कराएं, उनको अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी मेरी आपसे यही गुंजाइश रहेगी, आप अच्छे से इन चीज़ों को करेंगे। बाकी आगे क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या करना है इसमें। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है। क्या है, 24 रुपये में बेचता है। पहले इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, खत्म करो। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है। ये माना क्रय मूल्य। पहले क्या लिख रहा है, वो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। माना क्रय मूल्य कितना माना है, x। कितना माना x। उसने बोला उस प्रतिशत का लाभ होता है, उससे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ। उसने बोला लाभ कितने ही प्रतिशत में, लाभ को माना x, और उसे का कितने प्रतिशत का, x प्रतिशत का लाभ होता है, यानी x गुणा x बट्टे 100 प्रतिशत का लाभ होता है। मैंने प्रतिशत को किस में बदला, ये प्रतिशत को किस में बदला, 100 में। यानी आप जानते होंगे परसेंट को किस में बदलते हैं, 100 में बदलते हैं, बट्टे में। तो मैंने किस में बदला है, 100 में। यानी कितना आएगा, x² बट्टे 100 आया निकल के। समीकरण नंबर 1 बन गई हमारे पास में, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, वो क्या बोल रहा है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन होता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु का विक्रय मूल्य पता है तुम्हें। मैंने क्रय मूल्य भी निकाल लिया और लाभ भी निकाल लिया, ठीक है। वस्तु विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी किसी वस्तु को हम बेचेंगे तो उसमें देखो जो खरीदा है और जो उसमें लाभ प्राप्त होगा, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो बिकेगी वो। तो विक्रय मूल्य कितना है, x, और प्लस लाभ कितना है, x² बट्टे 100, ठीक है। और उसने कितना दे रखा है, उससे कितने में बेचता है, उसे 24 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 24 रुपये में। जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। मैंने इसका क्या है, एलसीएम लिया, कितना आया 100 निकल के आया। 1 से 100 कितनी बार गया, 100 बार, 100x प्लस 100 से 100 कितनी बार गया, एक बार, कितना हो जाएगा, x² बराबर 24 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या करा, इसको लिखा, मैंने क्या बोलता, नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी 100x प्लस के x² बराबर 2400। कितना है, 2400 आया निकल के। इस 2400 को इधर लेके आओ, 100x प्लस के x² माइनस के 2400। इसको क्रम वाइज लगाते हैं, पहले स्क्वायर को लगाएंगे, x², फिर 100x माइनस के 2400, ठीक है, हो गया बराबर 0। अब पीछे वाले क्या करते हैं, पहले वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपको पता है, एक का गुणा करेंगे 24 में, कितना आएगा, 2400 आएगा। 2400 के फैक्टर करने हैं पहले हमें। 2400 के फैक्टर क्या होंगे पता है आपको, क्या होता है, 2400 के फैक्टर करके देखो एक बार। इसका स्क्रीनशॉट लो और फैक्टर करो। ले लिया वो स्क्रीनशॉट इसका। 2400 के फैक्टर होंगे, 120 से करेंगे कितनी बार, 20 बार जाएगा, 20 से करेंगे 2 बार, एक बार जाएगा, ठीक है। यानी मैंने कैसे तोड़ा, मैंने तोड़ा x² प्लस के 100x प्लस माइनस के 2400 बराबर 0। 2400 कैसे तोड़ा मैंने, यानी x² प्लस में जोड़ा तो यानी गुणा करूँ तो 2400 आए, घटाऊँ तो कितना है, 100 आए। यानी 120 माइनस के 20 x माइनस के 2400, ठीक है। इतना है समझ में। यानी गुणा करता हूँ तो 2400 आता है, घटाऊँ तो 100 आता है। यानी x² प्लस के इसका गुणा इसमें करेंगे 120x, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं 20x। इसका गुणा 20 में करेंगे 20x, ठीक है, माइनस के 2400 बराबर 0। इतना है। अच्छा स्क्वायर होता है, मैं एक x को मान लेते हैं, एक x बचा, कितना बचा है, x से कट जाएगा, यहाँ x लिखना रह गया, x माइनस, ठीक है। अब कितना है, 100 x से x कटेगा, कितना हो जाएगा, 120। मैंने देखा जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। फिर मैंने देखा 20 को मैं लेता हूँ तो यहाँ क्या बचता है, x बचता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, और कितना होगा 120। यानी 2 से 20 से 24 काटें, कितनी बार आएगा, 120 बार आएगा, बराबर 0। यानी एक नंबर, दो नंबर सेम आते हैं हमारे, इसको सेम बराबर लेगा, x प्लस 120 बराबर 0 के,
लिख दिया हमने, एक लिखा x माइनस 20 बराबर 0 के, ठीक है। इतना लिख दिया x बराबर एक नंबर आएगा माइनस का 120, एक मूल बिंदु हमारा ये बनता है, और एक बनता है x बराबर प्लस के 20। जो माइनस में होता है हमारा मूल बिंदु नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो प्लस में होगा हमारा मूल बिंदु है। क्या पूछ रहा है इसमें? क्रय मूल्य पूछ रहा है वो। हमने क्रय मूल्य कितना माना था पहले, इसका कितना माना था क्रय मूल्य हमने कितना माना था? x माना था हमने। क्रय मूल्य कितना माना था? x। अब हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया है? x माना था मैंने क्रय मूल्य को, तो x कितना है? x का मान कितना दे रखा है? 20। क्रय मूल्य हमारा 20 निकल के आ गया। इसी प्रकार आगे इसमें क्या माना था मैंने? एक विक्रय मूल्य भी माना था। क्या माना था? विक्रय मूल्य माना था। विक्रय मूल्य तो हमारा वो था कि क्रय मूल्य से जोड़कर और प्लस लाभ करेंगे तब क्या बनता है? हमारा विक्रय मूल्य बनता है। लेकिन हमें क्या निकालना था? क्रय मूल्य निकालना था। क्या पूछा इसने? केवल क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य कितना निकल के आया हमारे पास में? 20 निकल के आ गया। इतना आप समझ गए होंगे कि 20 क्वेश्चन, ये उत्तर इसका 20 कैसे आया है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, मैंने क्या माना था? पहले क्रय मूल्य x माना था, फिर उसके बाद में लाभ माना था। लाभ का x गुणा लाभ का x का x% बट्टे 100 कितना हो गया? x स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इसको देखना क्वेश्चन को। और बाकी जो वीडियो मैंने आपके बीच में कराई हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कई थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आप समझना प्रॉब्लम होगी, उस क्वेश्चनों को ढंग से करना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में रिवीजन करने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्योंकि आप लास्ट पॉइंट है आपका ये पार्ट नंबर 15, जैसा कि आप जानते हैं, आप अंतिम वो चल रहा है इसका लास्ट पॉइंट द्विघात समीकरण का। और इसमें आपके आगे के लिए हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का लेके आएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी बहुत अच्छा चैप्टर है। और आप पार्ट नंबर 4 नहीं करते तो समांतर श्रेणी आपके समझ में नहीं आएगी। इससे क्या, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, और समांतर श्रेणी में कैलकुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है तेज़ की, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करते रहिए, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं वैसा वही भी पढ़ सकें, 100/100 वो भी लेके आएँ और आप भी लेके आएँ। ऐसी हमारी कामना रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।